हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा होगा। पढ़ाई पूरे मन से एकदम जी जान लगा करके कर रहा होगा ताकि नीट और आईआईटी को हर हाल में आप उखाड़ फेंको। तो चलो, मैं लास्ट क्लास मैंने बताया था कि वेव क्या होता है। वेव के बारे में मैंने बताया था कि द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स इज कॉल्ड वेव। तो चलो, आज मैं वेव को कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो वेव को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ वेव इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स के आधार पर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो, लॉन्गी मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गी कहने का मतलब क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल कहने का मतलब ए लॉन्ग याद रखना। यानी यदि मटेरियल पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में यदि होता है तो उसको क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडनल। और यदि मटेरियल पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है तो उसको बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। तो सेकंड में क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स वेव। सेकंड इज ट्रांसवर्स वेव। सेकंड को क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। तो एक होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, दूसरा क्या होता है? ट्रांसवर्स होता है। देखो, लॉन्गिट्यूडनल कहने का मतलब यदि मटेरियल पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में होता है तो उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल। और यदि मटेरियल पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिफाइन longitudinal wave. What is longitudinal wave? longitudinal wave, देखो longitudinal wave का मतलब क्या होता है? यानी ऐसा वेव जिसमें मटेरियल पार्टिकल का ऑसिलेशन क्या होता है? वेव के प्रोपगेशन के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। वेव के प्रोपगेशन के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। सॉरी, वेव के प्रोपगेशन के क्या होता है? एलोंग होता है। परपेंडिकुलर रहा तो ट्रांसवर्स हो जाएगा। वेव के प्रोपगेशन के एलोंग होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव उसको बोला जाता है जिसमें मटेरियल पार्टिकल का ऑसिलेशन क्या होता है? वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में होता है। तो क्या लिखोगे? द वेव इन विच द ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, इन विच द ऑसिलेशन ऑफ material particles, oscillations of material particles along the direction of propagation of wave along the direction of propagation of wave is called longitudinal wave. It's called longitudinal wave. जब परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा? ट्रांसवर्स हो जाता है। कहता कि ऐसा वेव इन विच कहने का मतलब जिसमें, देखो किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो टेंशन मत लेना, एक एक वर्ड आपके दिमाग में घुसा दिया जाएगा। कहता है कि द वेव इन विच, यानी ऐसा वेव जिसमें द ऑसिलेशंस ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स along the direction of oscillation of material particles takes place, यहां थोड़ा सा जोर देना, takes place, oscillation of material particles take place along
along the direction of propagation of wave is called longitudinal wave। कहता है कि ऐसा वेव जिसमें मेटेरियल पार्टिकल का ऑसिलेशन किधर की तरफ होता है, along the direction of propagation of wave होता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, longitudinal wave बोला जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल देखना, इजी फॉर एग्जाम्पल होता है जैसे साउंड वेव हो गया, साउंड वेव इन गैसियस मीडियम, साउंड वेव इन गैसियस मीडियम, वेव इनसाइड वाटर, ये भी लॉन्गिट्यूडनल होता है, लेकिन वेव ऑन वाटर सरफेस कहेगा तो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। वो क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर होता है। या आप ऐसा देखो, ये रॉड है, इस रॉड पर यदि हैमर से आप ऐसे स्ट्राइक करते हो तो ये भी लॉन्गिट्यूडनल होगा, ये भी क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा। देखो ना, जैसे यहां मारोगे तो नजदीक नजदीक हो जाएगा, फिर दूर दूर, फिर नजदीक नजदीक, फिर दूर दूर, फिर नजदीक नजदीक। तो जो नजदीक नजदीक होता है उसको कंप्रेशंस बोला जाता है, और दूर दूर होता है उसको क्या बोला जाता है, रेयरफैक्शंस बोला जाता है। क्लियर है। साउंड वेव इन गैसियस मीडियम, यहां मीडियम छूट गया है, गैसियस मीडियम, साउंड वेव इन गैसियस मीडियम। उसके बाद वेव इनसाइड वाटर, और ये रॉड पर यदि आप इस तरह जो है देखो ना, ये छोटू जो है ना इसको स्ट्राइक कर रहा है, ये देखो छोटू क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, मार थोड़ा, मार थोड़ा। तो जैसे ही मारेगा तो क्या होगा, एटम्स नजदीक नजदीक हो जाएगा, फिर फैलेगा, यानी इसका ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है। वेव का प्रोपगेशन इसी डायरेक्शन में और ऑसिलेशन भी उसी डायरेक्शन में। फिर साउंड वेव इन गैसियस मीडियम यदि देखना चाहते हो तो ये मान लो कि कोई पर्सन है, देखो कितना स्मार्ट पर्सन है, इसके मुंह से जैसे ही आप बोलोगे ना तो मुंह से हवा निकलता है, तो जैसे ही बोलोगे तो अंदर से हवा निकला, तो यहां पर पहले से जो एयर पार्टिकल्स मौजूद था उसको क्या करेगा, पुश करेगा। तो जैसे ही यहां पर एयर पार्टिकल्स था तो देखो ना अंदर से निकला, ऐसा नहीं समझना कि वोमिटिंग कर रहा है, ये देखो पार्टिकल्स को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, फिर फैलेगा, फिर कंप्रेस होगा, फिर फैलेगा, फिर कंप्रेस होगा, एंड सो। क्लियर। अब मान लो कि यही जो है किसी का कान है, ये क्या है, कान है, तो कान का चदरा भी क्या होगा, अंदर में रहता है ना झिल्ली टाइप का, ऑसिलेट करेगा, सुनाई पड़ेगा। अब यहां पर ध्यान दो, इधर एयर पार्टिकल्स का ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है, कभी कंप्रेस हो रहा है, कभी फैल रहा है, कभी कंप्रेस हो रहा है, कभी फैल रहा है। और जहां पर कंप्रेस होता है ना वहां पर क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाएगा, तो वहां का प्रेशर बढ़ जाता है, और यहां का प्रेशर थोड़ा कम जाएगा। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स, यानी मेटेरियल पार्टिकल्स का ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है। लेकिन वेव का प्रोपगेशन कैसा हो रहा है, ऐसा। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में यदि मेटेरियल पार्टिकल का ऑसिलेशन हो रहा है तो समझ लो कि वो कौन सा वेव होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ए लॉन्ग याद रखना है, यानी वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में यदि मेटेरियल पार्टिकल्स का ऑसिलेशन हो रहा है तो कौन सा वेव होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। क्लियर है। ट्रांसवर्स के केस में क्या होता है, मेटेरियल पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसा होगा, वेव का प्रोपगेशन ऐसा। ऐसे भी देखो टी फॉर ट्रांसवर्स, टी में 90 डिग्री एंगल बनता है। क्लियर है। तो जब भी वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर मेटेरियल पार्टिकल का ऑसिलेशन होगा तो उसको बच्चों क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। क्लियर। तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर।
अब नेक्स्ट देखो, ये बात तो जानते ही हो, इसको क्या बोला जाता है, कंप्रेशंस बोला जाता है। अलग फिगर बना के बना दे रहा हूं, देखो यही है। न्यूटन साहब हो सकते हैं, आप हो सकते हो, इंजीनियर जेसिंग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कंप्रेस किया, फिर दूर दूर, फिर कंप्रेस किया, फिर दूर दूर, फिर कंप्रेस किया। क्लियर? इसको कंप्रेशंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? कंप्रेशंस। इसको कंप्रेशंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कंप्रेशंस। क्लियर है? तो ये आपका कंप्रेशंस हो गया। तो ये आपका कंप्रेशंस हो गया। और इसको क्या बोला जाता है? इसको रेयरफैक्शंस बोला जाता है। ये जो आपका हो गया, ये रेयरफैक्शंस हो जाएगा। तो इसको कंप्रेशंस, इसको क्या बोला जाता है? रेयरफैक्शंस बोला जाता है। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट मैं देखने जा रहा हूं, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। ट्रांसवर्स वेव, देखो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। इसमें मेटेरियल पार्टिकल्स का ऑसिलेशन जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है। यही मान लो कि कोई सपोर्ट है और इसमें स्ट्रिंग को बांध दिया। एक इन के स्ट्रिंग को बांधो और दूसरे इन को क्या करो ना, कि देखो ना ये छोटू जो है इस इन को पकड़ करके ऊपर नीचे कर रहा है। यार ऊपर नीचे कर रहा है, इधर से कोई आदमी देखेगा ना तो लगेगा कि स्ट्रिंग भाग रहा है इधर। आप खुद समझो, यदि स्ट्रिंग इधर भाग जाएगा तो ये छोटू यहां रहेगा? नहीं रह पाएगा, ये पुल हो जाएगा। तो ये जो है केवल हाथ से ऊपर नीचे कर रहा है, मतलब ऑसिलेशन कैसा हो रहा है? ऊपर और नीचे हो रहा है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन इधर से देखने पर क्या हो रहा है? लग रहा है कि स्ट्रिंग भाग रहा है। आप खुद समझो, यदि स्ट्रिंग भाग जाता है तो ये छोटू यहां रहेगा? नहीं रहेगा। जैसे आप स्टोन को जब पानी में डाला था, चट्टान डाल दो तो वहां से जहां गिरा तक क्या पानी सब भाग के किनारे की तरफ चल जाएगा? आपको देखने में लगता है कि पानी जो है भाग रहा है, लेकिन पानी नहीं भागता है, वो केवल अपने पोजीशन पर ऑसिलेट करता है। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान देना, इधर इसमें स्ट्रिंग, यानी इधर से देखने में लगा कि स्ट्रिंग भाग रहा है, तो स्ट्रिंग नहीं भाग रहा है। कौन भाग रहा है? एनर्जी एंड मोमेंटम केवल ट्रांसफर हो रहा है। और जिस स्पीड से ये एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर करेगा दैट इज कॉल्ड वेव स्पीड। तो आगे बताऊंगा। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। डायरेक्शन ऑफ oscillations of material particles. Direction of oscillations of material particles. क्लियर है? तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। तो कहता है कि जब मटेरियल पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव के क्या है? परपेंडिकुलर है। वेव के प्रोपगेशन के क्या है? परपेंडिकुलर रहते। इस तरह के वेव को क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। तो क्या लिखोगे इसमें? द वेव इन विच द ऑसिलेशंस ऑफ, ऐसे लिखो, द डायरेक्शन ऑफ oscillations of material particles किधर होगा भाई? परपेंडिकुलर टू
क्या लिखे? द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स टेक प्लेस, यहां पर थोड़ा जोड़ देना, चलो नहीं इसको हटाओ, टेक प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ propagation of wave, perpendicular to the direction of propagation of wave, is called transverse wave. Is called transverse wave. Clear? चलो, एज फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब समझ गया ना? देखो इधर यार कहता है कि द वेव इन विच द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स टेक प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है? मटेरियल पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। तो यदि मटेरियल पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है तो उसको ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है, और यदि मटेरियल पार्टिकल का ऑसिलेशन अलोंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव होगा तो उसको क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है। बच्चों क्लियर है? एज फॉर एग्जाम्पल, ये देखो वेव ऑन स्ट्रिंग, ये क्या है? वेव ऑन स्ट्रिंग है। और एग्जाम्पल ले सकते हो, वेव ऑन वाटर सरफेस, वेव ऑन वाटर सरफेस। देखो वाटर सरफेस पर जो वेव होता है ना वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। या आप ये जो है रॉड है, इस रॉड को क्या करो, लॉन्गिट्यूडनल में क्या था कि ऐसे मारा था, यही ना? यहां पर कॉर्नर पर मारना है। क्या पर मारना है? कॉर्नर पर। तो जैसी कॉर्नर पर मारोगे तो ये कौन सा वेव जनरेट होगा? ये देखो छोटू हथौड़ा चला रहा है, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इस रॉड को जैसे ही स्ट्राइक करेगा तो ये इस तरह का वेव दिखेगा, ऐसा वेव मिलेगा। क्लियर? क्लियर है ना? तो इस तरह का जो वेव होगा वो क्या है? देखो तो स्ट्रिंग जैसा ही है कि नहीं? अरे जैसे स्ट्रिंग का ऊपर मैंने बनाया, तो ये ट्रांसवर्स नेचर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स नेचर। इटीसी बहुत है। क्लियर है? या आप गिटार बजाते हो, गिटार देखे हो ना? और जिंदगी में गिटार देखे हो कि नहीं? गिटार में क्या होता है? स्ट्रिंग बना हुआ रहता है, तार। उसको भी हल्का जो है इस तरह करोगे तक आवाज करता है। क्यों हो रहा है? वो भी ऑसिलेट कर रहा है। तो ऑसिलेट कर रहा है तो उस पर कौन सा होगा? वेव ऑन स्ट्रिंग है ना, वो ट्रांसवर्स नेचर का होगा। कौन सा नेचर का होगा? ट्रांसवर्स नेचर। क्लियर? इनसाइड वाटर बोलेगा तो उसको क्या बोलना है? उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल नेचर। क्लियर? एक रिपल्स होता है, रिपल्स। ये क्या होता है? रिपल्स। क्लियर? इसमें देखो रिपल्स का हिंदी में लहर होता है। लहर मतलब समझ रहा है ना? ऐसा नहीं गर्मी वाला लहर। वो नदी के देखे हो ना, नदी में देखो तरंग जिसको बोलते हो, लहर। तो नदी हो गया, पौंड हो गया, हवा चलने के कारण जो है ये क्या है? रिपल्स है। तो रिपल्स में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है इलिप्टिकल पाथ पर मूव करता है। कैसा पाथ पर मूव करता है? इलिप्टिकल पाथ पर। इन रिपल्स एक्चुअली वाटर में जो वेव होता है ना उसको रिपल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिपल्स। इन रिपल्स द ऑसिलेशन
material particles ऐसा लिखो ना इसको, the material particles will move on, the material particles move on elliptical paths। इसलिए आपको इनसाइड वाटर जब बोलेगा तो कौन सा वेव होगा, इनसाइड वाटर। तो रिपल्स जो होता है लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स होता है। एक और पॉइंट लिख लो, रिपल्स आर longitudinal as well as transverse। क्लियर है, ये दोनों तरह का होता है। इनसाइड वाटर यदि कहा जाए तो कैसा नेचर लेना है, तब फिर लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, इसको याद रखना है। इनसाइड वाटर कहेगा तो कैसा नेचर, लॉन्गिट्यूडनल नेचर। लेकिन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जब भी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कहेगा कौन सा वेव होगा, ये नेचर हो जाएगा ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर या ट्रांसवर्स नेचर, बोथ आर सेम। लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर बोलो या लॉन्गिट्यूडनल नेचर बोलो, बात वही चीज है यार। तो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर बोलो या लॉन्गिट्यूडनल नेचर, बोथ आर सेम। तो इसको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। तो रिपल्स में क्या होता है कि पार्टिकल्स इलिप्टिकल पाथ पर मूव करता है। अब क्या करना ना कि नदी के किनारे गौर से जाकर के देखना है। तो नदी के किनारे देखोगे तो ऐसे पानी करता है, तब गौर से देखना, ऐसे होता है। इसका मतलब कि पाथ देखो कैसा है, इलिप्टिकल पाथ है। तो अंदर में क्या होगा, देखो ऊपर में देखोगे तब तो केवल ऐसे ऐसे दिखेगा, अंदर में देखो आगे पीछे हो रहा है ना। अरे यार इसको जो है इलिप्टिकल पाथ पर मूव करेगा तो ऐसा होगा कि नहीं बोलो, ऐसा होगा। क्लियर, ये अंदर में देखो आगे पीछे हो रहा है, सरफेस पर ऊपर नीचे हो रहा है। इसलिए वेव ऑन वाटर सरफेस जो है ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, लेकिन वेव इनसाइड वाटर वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है। इसको याद रखना है, वो कैसा नेचर का होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। क्लियर। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में फर्क क्या होगा। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में फर्क क्या होगा, चलो उसको मैं दिखा रहा हूं आपको, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है वेव के प्रोपगेशन में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन वही ट्रांसवर्स में क्या है, परपेंडिकुलर होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं किया जा सकता है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज किया जा सकता है। एक और पॉइंट लिख लो, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं किया जा सकता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नेवर बी पोलराइज्ड। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नेवर मतलब समझ रहा है ना, जिंदगी में कभी नहीं, आज कल नहीं, जिंदगी में कभी नहीं, कैन नेवर बी पोलराइज्ड, मतलब इसको कभी पोलराइज नहीं कर सकते हो बाबू, कैन नेवर बी पोलराइज्ड। क्लियर। बट ट्रांसवर्स वेव
wave can be polarized, लेकिन ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज किया जा सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल को पोलराइज नहीं किया जा सकता। ना ना ना, लेकिन ट्रांसवर्स को पोलराइज। अब पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, चलो उसको मैं देख रहा हूं। व्हाट इज पोलराइजेशन? पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हो? व्हाट इज पोलराइजेशन? ठीक है, पोलराइजेशन का मतलब देखो, सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देना ही क्या कहलाता है? पोलराइजेशन कहलाता है। ये पोलराइजेशन में एस के जगह जेड भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, बोथ आर करेक्ट। चलो, पोलराइजेशन होता क्या है? जैसे देखो, मान लो कि एक मैं कार्डबोर्ड लिया, कैसा कार्डबोर्ड दिखाऊं तुमको? ये देखो कार्डबोर्ड, यही कार्डबोर्ड है। इसमें क्या करो कि एक स्लिट बना दो, इस तरह का होल, ऐसा होल बना रहा हूं, क्लियर? अब देखो, मान लेते हैं कि इधर पार्टिकल जो है ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो ये पार करेगा इस होल से? नहीं पार करेगा ना। लेकिन जो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है वो तो पार कर जाएगा। तो इधर जो देखोगे ना, जितना भी इधर पार्टिकल आएगा इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। तो सिंगल डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर देना ही क्या कहलाता है? पोलराइजेशन कहलाता है। तो क्या लिखोगे? द phenomenon of restricting the phenomenon of restricting the oscillation of material particles, restricting the oscillations of material particles in single direction, is called what? Polarization. Is called polarization. तो इसी को पोलराइजेशन बोला जाता है। यानी सिंगल डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर देना है क्या कहलाएगा? पोलराइजेशन कहलाएगा। यानी मटेरियल पार्टिकल के ऑसिलेशंस को सिंगल डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर देना है क्या कहलाता है? पोलराइजेशन कहलाता है। ये राइट साइड वाला नहीं दिख रहा है क्या? सिंगल डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर देना है क्या कहलाता है? पोलराइजेशन कहलाता है। एक सेकेंड, तो सिंगल डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर देना ही क्या कहलाता है? पोलराइजेशन कहलाता है। पीछे में भी नहीं दिखा था क्या? एक सेकेंड, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, देख लो, बोलना चाहिए था आप लोगों को। ये देखो, चलो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। अब तो विजिबल है ना? हाँ चलो, विजिबल है। तो सिंगल डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर देना है क्या कहलाता है? पोलराइजेशन कहलाता है। चलो देखो, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। लास्ट क्लास मैंने वेव के बारे में बताया था। व्हाट इज वेव? मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैंने समझाया था कि इसमें एनर्जी एंड मोमेंटम का तो ट्रांसफर होता है, लेकिन मटेरियल पार्टिकल्स का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है। इसी प्रोसेस को वेव बोला जाता है। मैंने बोला था द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स इज कॉल्ड वेव। या इसी ऐसे भी मैंने बोलने के लिए बोला था कि द प्रोसेस इन विच the transfer of material particle the transfer of energy and momentum without bulk
ट्रांसफर ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स इज कॉल्ड वेव। क्लियर है ना? ट्रांसफर का मतलब ही होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस लिखो या ना लिखो चलेगा। क्लियर है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको कहा गया है? जब मटेरियल पार्टिकल का ऑसिलेशंस वेव के प्रोपगेशन के एलोंग होता है। मान लो कि वेव ऐसे जा रहा है और मटेरियल पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे ऐसे हो रहा है उसी डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोला जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल बोला जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब बताया एलोंग। ट्रांसवर्स वेव, इसमें मटेरियल पार्टिकल का ऑसिलेशंस जो है वेव के प्रोपगेशन के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? फिर आपको मैंने बताया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव दोनों जो है वाटर में प्रोड्यूस होता है। तो वाटर के अंदर वाला लॉन्गिट्यूडनल नेचर होता है और सरफेस पर क्या होता है? ट्रांसवर्स नेचर का होता है। और पूरा दोनों को कंबाइन यानी लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स, इसको क्या मैंने बोला? रिपल्स। तो रियल में आपको वाटर में रिपल्स जनरेट होता है, तो वेव ऑन वाटर सरफेस ट्रांसवर्स नेचर का होता है, लेकिन इनसाइड द वाटर क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है। क्लियर? चलो, इसके बाद मैंने बोला कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं किया जा सकता है। ये देखो, लॉन्गिट्यूडनल का मैंने डेफिनेशन बताया, द वेव इन विच the oscillations of material particles take place along the direction of propagation of wave is called longitudinal wave. Example में sound wave in gaseous medium, wave inside water. क्लियर है? देखो यहां से बोल रहा है कंप्रेशन रेयरफैक्शन ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में यदि मटेरियल पार्टिकल्स का ऑसिलेशन होगा तो उसको क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडनल बोला जाता है। और यदि मटेरियल पार्टिकल्स का ऑसिलेशन वेव के परपेंडिकुलर यानी वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों? ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड बट लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नेवर बी पोलराइज। मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को आप पोलराइज नहीं कर सकते हो। मेन डिफरेंस दोनों में ये है, इसको याद रखना है। क्लियर? चलो, ऐसे देखो, मेन पॉइंट्स याद रखना है क्वेश्चन बनाने के लिए। और बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि थ्योरी छोड़ दें, थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत कर देगा। हम उतना थ्योरी बता दे रहा हूं ताकि आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन बन जाए। मैं ये नहीं कि पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखा रहा हूं, नहीं, इतना थ्योरी दे रहा हूं कि आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन नीट और आईआईटी का बन जाए यदि थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे तब। तो मेन डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव is that longitudinal wave can never be polarized, but transverse wave can be polarized. This is the main difference between longitudinal wave and transverse wave. Okay? चलो और देखना, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ये ऑल मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव can are produced in solids, liquids and gases, मतलब all the states of matter। क्लियर है? बट ट्रांसवर्स वेव
but transverse wave only on the surface of liquid and solid. Surface of liquids and in solids. In solids, इसको याद रखना। यानी ट्रांसवर्स वेव जो है सरफेस ऑफ लिक्विड पर या सॉलिड में जनरेट होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑल टाइप ऑफ मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, यानी ऑल द स्टेट ऑफ मैटर में इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। चलो देखो इधर, ध्यान देना, कहता लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन सेम डायरेक्शन एज द वेव ट्रेवल्स। बात वही ना होगी, ये बुक का लैंग्वेज हुआ, हम अपना लैंग्वेज में दिए। जब भी एग्जाम में जाओगे तो ओन लैंग्वेज ही डिमांड करता है, और आपको ओन लैंग्वेज पर ही मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो जब भी 12th एग्जाम में लिखोगे ना, ऐसे तो ये 11th का है, लेकिन 12th एग्जाम जैसे जो देते हो, जो लोग देने वाले हो या दिए हो, ओन लैंग्वेज में लिखो। एक बुक का लैंग्वेज लिखो, किसमें ज्यादा मार्क्स आएगा? ओन लैंग्वेज वाला में ज्यादा आएगा, इसलिए ध्यान रखना है। तो बात वही चीज है, द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन सेम डायरेक्शन एज, वाइब्रेट लिखो, ऑसिलेट लिखो, बोथ आर सेम। ऐसे देखो दोनों में फर्क क्या है। जब ये फास्ट हो जाएगा तो उसको वाइब्रेशन बोल दिया जाता है, तो दोनों में तो ऑसिलेशन ही हो रहा है। कहता है एरिया वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोजर टुगेदर, मतलब यदि पार्टिकल्स क्लोज होगा, नजदीक नजदीक, are called compressions. I have already told you. Okay. उसके बाद देखो क्या कहता है, the area where particles are farther apart are called rarefaction, मतलब दूर दूर है। Longitudinal wave can travel through solids, liquids, gases, मतलब कि गैस में भी प्रोड्यूस कर सकता है, नहीं, सॉलिड से भी ट्रैवल कर सकता है। क्लियर? ट्रांसवर्स वेव, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव बैक फोर्थ इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव। क्लियर है? बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे होता है। कहता है एरिया वेयर द वेव इज हाई आर कॉल्ड क्रेस्ट, एंड एरिया वेयर द वेव इज लो आर कॉल्ड ट्रफ्स। The transverse wave can only travel through solids, और यहां पर वो चीज छोड़ दिया है, और वेव ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड, वो भी क्या होगा? ट्रांसवर्स नेचर का होगा। जैसे अभी मैंने देखा था वेव ऑन वाटर सरफेस, देखो ना यहां लिखा हुआ भी है वाटर सरफेस वेव्स, लेकिन यहां पर लिक्विड वाला छोड़ दिया है। कहता है एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इंक्लूड लाइट वेव ट्रांसवर्स नेचर का होता है, वाटर सरफेस वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेस्मिक वेव्स एंड स्ट्रिंग वाइब्रेशंस। स्ट्रिंग पर जितना भी वेव होगा वो क्या होगा? सब का सब ट्रांसवर्स नेचर का होगा। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए लाइट को क्या बोल दिया गया है? ट्रांसवर्स नेचर। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा ट्रांसवर्स नेचर का हो। रेडियो वेव है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। सेस्मिक वेव्स, फिर आपका स्ट्रिंग वाइब्रेशन, ये सब का सब किस में आता है? ट्रांसवर्स नेचर में आता है। क्लियर? चलो नोट कर लेना इसको भी। इसके बाद मैं देख रहा हूं पोलराइजेशन के बारे में, मैं देख रहा था।
तो पोलराइजेशन का मतलब क्या होगा कि ऐसा फिनोमेनन जो ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स को सिंगल डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर देता है, इसी फिनोमेनन को क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन बोला जाता है। जैसे कार्डबोर्ड के थ्रू मैंने बताया, यही मान लो कि कोई सोर्स है, साउंड का सोर्स है, ये आपका कार्डबोर्ड है, क्लियर है ना, और इसमें मान लो कि ऐसा होल मैंने बना दिया, क्लियर, यही बनाया था। अब देखो ये जो है अनपोलराइज्ड है, तो यहां पर जो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, उसको डॉट से मैं दिखा दिया हूं, जो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है इसको ऐसे दिखा दिए, मतलब यहां पर ऐसे भी कुछ पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है। तो जो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये कार्डबोर्ड ऐसा है, तो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो उसको तो पार होने नहीं देगा, लेकिन जो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, देखो स्लिट के अलाउ में ये पार हो जाएगा, क्लियर है। तो इसको अनपोलराइज्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड। जैसे ही इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड। देखो सिंगल डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट हो गए, इसको हम लोग बोलेंगे पोलराइज्ड। इसके जगह जेड भी चलता है, इसको अनपोलराइज्ड वेव, क्लियर। तो कौन सा वेव को पोलराइज कर सकते हो, ट्रांसवर्स वेव को। तो ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज कर सकते हो, तो इधर अनपोलराइज, इधर क्या हो गया, पोलराइज। इसको पोलराइजर बोला जाता है, यानी पोलराइज करने वाला क्या बोला जाता है, पोलराइजर, क्लियर, पोलराइजर, क्लियर है। ये हो गया आपका पोलराइजर। पोलराइजर करने का मतलब पोलराइज करने वाला, ठीक है। तो चलिए आगे मैं बताने जा रहा हूं। चलो देखो, इसका 3 डायमेंशनल फिगर देखना चाहते हो तो इस टाइप का देखो, ये रहा, ये आपका पोलराइजेशन है। जितना भी देखा, देखो लाइट में भी पोलराइजेशन होता है, क्लियर है ना। तो लाइट का और साउंड का दोनों का पोलराइजेशन होता है। तो यहां पर ध्यान देना, इधर ये देखो, देखो यहां पर ये सिंगल डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है ना, इससे पास किया तो, क्लियर। तो ये रहा आपका पोलराइजेशन, ठीक है। ऐसा भी देख रहे हो फिगर, तो ये 3 डायमेंशनल व्यू दिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज तक का क्लास समझ में आया होगा। और देखो इतना आप रेडी करके आओगे, जब भी आना क्लास में तो इतना रेडी कर लेना। इसका मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या क्या पॉइंट हुआ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑल टाइप ऑफ मीडियम से पास करता है, यानी ऑल टाइप ऑफ मीडियम में प्रोड्यूस उसको किया जा सकता है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव जो है सॉलिड और सरफेस ऑफ लिक्विड पर ही प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्लियर है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं किया जा सकता है कभी, लेकिन ट्रांसवर्स वेव को क्या किया जा सकता है, पोलराइज किया जा सकता है। पोलराइज किसको कहते हैं, सिंगल डायरेक्शन में ऑसिलेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देने का फिनोमेनन क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको टोटल बात समझ में आया होगा। तो देखो धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा तो सारा न्यूमेरिकल्स भी आएगा। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितना मैं थ्योरी पढ़ाया इससे बाहर नहीं आएगा, इसलिए थ्योरी पर भी कमांड, थ्योरी मैं उतना ही दे रहा हूं जितना से आपको नेट और आईआईटी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आप सभी को हमारे तरफ से नमस्कार।